द पीरियड हम बात करेंगे आज़ादी 1919 से लेके 1947 तक क्या रहा इंडिया के स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, मार्क, फाइनल एंड डिसीसिव फेज। एक तरीके का अब हमें आज़ादी मिलने का फेज था जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जहाँ मास मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और लोगों में सामाजिक चेतना अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए जाग गया। फ्लोइंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अर्ली 1920, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से जो अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन के साथ बढ़ता गया। इंडियन पॉलिटिकल रेस में सिग्निफिकेंट ट्रांसफर, जहाँ पॉलिटिकल चेतना जगी। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सबसे पहली बात 1923 में जब चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की हुई। उसका मतलब था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर करेंगे, कॉलोनियल गवर्नेंस में, और अपने लिए फाइट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके, वहाँ पे पंचायत में जाके बात कहेंगे। द मार्कशिप ऑफ कांग्रेस स्ट्रेटजी, जो शिफ्ट किया कांग्रेस स्ट्रेटजी को, जो बाइकआउट का नहीं, हम पार्टिसिपेट करके वहाँ अपनी आवाज़ उठाएंगे। द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1927 में, जो एम्पायरली कंपेसेट था ब्रिटिश मैनेजर, जिसका टास्क था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस तरीके से आगे लाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बाइकआउट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन को बाइकआउट किया। कॉलोनियल फेल्यूर, ओनली जस्टिस पार्टी ऑफ महाराष्ट्र, यूनिटी पार्टी ऑफ महाराष्ट्र इस कमीशन को सपोर्ट किया। जस्टिस पार्टी ऑफ महाराष्ट्र एंड यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, अंडरस्कोरिंग रीजनल वेरिएशन ऑफ पॉलिटिकल रीजन। ये बताता है द बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन इंडियन मासेस को और नेशन वाइड को बोला साइमन गो बैक। दिस पीरियड आल्सो साइमन पिटिशन इसलिए रिजेक्ट किया गया था कि जो संविधान बनने वाला है इसमें इंडियन के पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। दिस पीरियड आल्सो नेहरू रिपोर्ट, उसी समय ने नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जब कुछ प्रपोज डोमिनियन स्टेट, जिसमें बात कही गई थी डोमिनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया में द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जिसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एब्सेंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट इंडियन एस्पिरेशन की बात कही गई थी। रिपोर्ट रिफ्लेक्ट, जो बताता था रिपोर्ट में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड हुआ था, हम अब अपने लिए खुद से राज करेंगे, जिसमें सेल्फ गवर्नेंस की बात की। जो कम्युनिस्ट ग्रुप था उसके लिए बहुत ज़्यादा डिकेड फॉलोइंग साइमन कमीशन ग्रेजुअल स्पिरिट, जिसमें साइमन कमीशन के बाद कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी लेजिस्लेटिव अपोजिशन से मास मूवमेंट में बदला। अब कांग्रेस मास मूवमेंट की बात करता था। वन सेकेंड 1930 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया महात्मा पॉसिबिलिटी, जो मूवमेंट मार्क वन ऑफ द मोस्ट, जो बहुत बड़ा एक मोबिलाइजेशन था, जहां किसान, वर्कर्स, स्टूडेंट, महिलाएं सब पार्टिसिपेट। गांधी सिंबॉलिक एक्ट डिफाइनिंग, गांधी ने इसी लॉ के सिविल डिसोबीडियंस लॉ एक्ट को तोड़ा और दांडी मार्च स्टार्ट करके यूज किया। अब नॉन वायलेंस सस्टेनिंग कॉलोनियल इकोनॉमिक रेगुलेशन को चैलेंज किया, जो साल्ट सबको इफेक्ट करता था उसको चैलेंज किया। द मूवमेंट ऑल्सो विटनेस क्रिएटिव प्रोटेस्ट, मूवमेंट में बात किया किस तरीके से प्रोटेस्ट चला, जहाँ पे चौकीदारी टैक्स बहुत एरिया में हुआ। रिलीजियस लीडर, रीजनल लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, खुदाई खिदमत के, उसने भी मूवमेंट नॉट वेट फर्स्ट प्रेफरेंस पे लिया गया। रानी गुंटुल्ली, रानी गेंदतुल्ली ट्राइबल रेसिस्टेंस के लिए उसने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बात किया। और नेशनलिस्ट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डीप पेनिट्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट सिस्टम को इंडियन सोसाइटी को बताता था। चैलेंजिंग नॉट ओनली ब्रिटिश अथॉरिटी, ये ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करता था बट हिरार्की को चैलेंज करता था। एमिड द मास सिटीजन, बहुत सारे मास सिटीजन हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू नेगोशिएट, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत उसके बाद नेगोशिएट करना चाहा अंडर द लीडर, रिस्टोर करना चाहते थे, बढ़िया से ऑर्डर हो ताकि बहुत ही ज़्यादा चैलेंज। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-31 वार्ड में गांधी कांग्रेस के गांधी रिप्रेजेंट कांग्रेस को इस समय में बोला कि आप आइए, देश में जो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको द कांग्रेस रिवील डीप डिवीजन, यहाँ पे डीप डिवीजन था विद इन द सोसाइटी में। वन ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन कुछ बहुत ज़्यादा गांधी इम्पैक्ट 1931 में हुआ, जो टेम्पररी सिविल डिसोबीडियंस उनको